लोगों को कि हमें आज के इस महान पर्व पर आज़ादी के उन दीवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके, आज़ादी के उन नेताओं को, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तमाम उन नेताओं को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे तमाम नेता जिन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, इन तमाम नेताओं की भावनाओं को देख करके हम देश के अंदर व्याप्त जो आंतरिक बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए संकल्पबद्ध हों और एक महान भारत जिसकी स्थापना, जिसका सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, उस सपने को, जिस राम राज्य का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, उसको साकार करने के लिए हमको कृत संकल्पित होना होगा। देश में इस समय जो कोरोना कोविड-19 जो इसमें वायरस जो फैला हुआ है वो उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि महामारी भयावह है और आप देख रहे हैं कि अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम पूरा जो है सोशल डिस्टेंस की दूरी, अर्थात एक दूसरे से 2 गज की दूरी को ज़रूर बनाए रखें, मास्क लगाने का उपयोग हम ज़रूर करें और इसके साथ साथ समय समय पर अपने हम हाथ को धोते रहें साबुन के साथ और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। साथ ही साथ एक शिक्षण संस्था के रूप में हम कहना चाहेंगे कि हमारे देश के, आपने देखा ऑन लॉकडाउन जब से देश में प्रारंभ हुआ है, चाहे वो जीवन की और भी गतियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, व्यापार के क्षेत्र में या आप कहें श्रमिकों के लिए सामान्य तौर पर, या छोटे हर जगह थोड़ी थोड़ी गतिविधि चालू हुई है। जिस अनुपात में गतिविधि को चलना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन सामान्य गतिविधि थोड़ा बहुत चालू हो गई है। लेकिन पूरे देश में, ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य बंद है। इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसमें यह है कि हम वर्चुअल शिक्षा के माध्यम से लोगों को, बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षण संस्था हैं हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के पास, छात्राओं के पास, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसलिए इस माध्यम से शिक्षा देने में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। हम ईश्वर से आराधना करेंगे, अपने पूर्वजों के पुण्य को हम दुहाई देते हुए आराधना करेंगे कि इस महामारी से जल्दी देश को छुटकारा मिले, जिससे हमारी मानवीय गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें। स्तर पर हम आपके क्राइम पॉइंट के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से, जनपद भदोही, जनपद प्रयागराज और अगल बगल के समस्त जनपद के वासियों से एक अपील करना चाहेंगे कि इस कोविड-19 महामारी से की लड़ाई में मानवता की रक्षार्थ हम समस्त जो स्वास्थ्य विभाग, WHO, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए हम एक बार पुनः देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि हम अपने मन, क्रम, वचन से जो आज़ादी हमारा अभिमान है इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित होकर के देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो है इसमें कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन 74वें स्वतंत्रता दिवस को जो है 15 अगस्त को हम एक सौहार्दपूर्ण, शांति रूप से, सादगी रूप से मनाने का कार्य कर रहे हैं और बच्चों से अपील है कि बच्चे भी जहां हों शांति से पूरा 74वें स्वतंत्रता दिवस को अच्छे ढंग से अपने सादगी रूप से मनाएं। एक सजग प्रहरी के रूप में, एक शिक्षण संस्था की इकाई के संचालक के रूप में, एक शिक्षण संस्था के महत्वपूर्ण अंग के रूप में संकल्प लेते हैं कि हम मन, विचार, कर्म से कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे देश की आज़ादी को खतरा होगा। आइए पुनः इस देश की आज़ादी पर हम गर्व व्यक्त करते हुए आइए संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में जब तक सूरज चांद रहे तब तक हमारे देश की आज़ादी अक्षुण्ण रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ
एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।